कक्षा 7 गणित इकाई 4 रचनाएं। अभ्यास 4A प्रश्न 1। 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। अभ्यास 4A। क्वेश्चन 1। हमें दिया है रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। जीरो से शुरू करेंगे और ये 6 तक खींचेंगे। तो ये रेखाखंड AB हो गया। AB यहाँ नाम लिख देंगे। अब इसका हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो प्रकार पेंसिल का यूज करेंगे। 6 सेंटीमीटर का आधा 3 सेंटीमीटर होता है। आधे से अधिक दूरी लेंगे प्रकार में, ज़ीरो पर रखेंगे और यहाँ ये 3 है, 3 से ज़्यादा दूरी लेंगे। A को केंद्र मान के ये जो बिंदु यहाँ पर A है, AB के ऊपर चाप लगाएंगे, AB के नीचे भी चाप लगाएंगे। अब प्रकार के नोक को बिंदु B पर रखेंगे, AB के ऊपर चाप लगाएंगे जो पहले चाप को काटेगा। इसी प्रकार AB के नीचे चाप लगाएंगे जो पहले चाप को काटेगा। और यहाँ हम नाम दे देते हैं P और ये Q। अब ये जो बिंदु P और Q है, जहाँ ये दोनों चाप क्रॉस कर रहे हैं, काट रहे हैं और यहाँ भी काट रहे हैं, इनको हम मिला देंगे स्केल की सहायता से इस प्रकार से। और ये जो हमने PQ खींचा है, ये है लंब समद्विभाजक। तो यह जो है AB रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ हम नाम दे देंगे M। तो हम कह सकते हैं AM बराबर MB बराबर 3 सेंटीमीटर। दोनों में से प्रत्येक 3-3 सेंटीमीटर है। यहाँ हम लिख भी सकते हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 2। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें 2 जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर न हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे? तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे। प्रकार में हम त्रिज्या भरेंगे 3 सेंटीमीटर। ज़ीरो पर रख के ये यहाँ से नापेंगे 3 सेंटीमीटर और हम जो है अब वृत्त खींचेंगे। प्रकार की नोक हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो वृत्त सही से बन नहीं पाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र O है। अब इसमें हम 2 जीवाएं AB और CD लेंगे जो समांतर नहीं है। तो AB हम यहाँ नीचे खींचेंगे AB, ये हमारी जीवा होगी एक। AB नाम दे देते हैं और दूसरी जीवा हम खींच देंगे यहाँ और इसका नाम दे देंगे हम CD।
इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक हमें खींचने हैं। तो पहले हम ए बी पर खींचेंगे। ए बी आधे से अधिक दूरी अनुमान से लेंगे और इसकी नोक जो है यहाँ ए पर रखेंगे ऐसे। ए बी के ऊपर चाप लगाएंगे, ए बी के नीचे भी चाप लगाएंगे, फिर बी को केंद्र मान के चाप लगाएंगे, बी पर ये नोक रखेंगे। ए बी के ऊपर पहले चाप को काटेगा ऐसे, ए बी के नीचे भी पहले चाप को काटेगा। इन दोनों को हम मिला देंगे। जो चाप ए बी के ऊपर काट रहे हैं इन दोनों को हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। ये हमारा वृत्त का केंद्र है। अब सीढ़ी पर हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इसको ऐसे कर लेते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हैं। सी पर यहाँ नोक रखेंगे प्रकार की और सीढ़ी के ऊपर यहाँ चाप लगाएंगे, सीढ़ी के नीचे चाप लगाएंगे, फिर यहाँ डी पर रखेंगे इस प्रकार से। सीढ़ी के नीचे चाप को काटेगा पहले चाप को, सीढ़ी के ऊपर पहले चाप को काटेगा जो भी हमने खींचा है। फिर इनको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस प्रकार से ए बी का लंब समद्विभाजक ये हो गया और सी डी का लंब समद्विभाजक ये हो गया। ये दोनों लंब समद्विभाजक जो है वृत्त के केंद्र यहाँ ओ पर काटते हैं। किस पर काटते हैं? ओ पर। ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, तो हम कह सकते हैं ओ पर काटते हैं। तो यहाँ हम नीचे लिख सकते हैं ये दोनों लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र ओ पर काटते हैं और यही इसका आंसर है। रचना आप स्वयं कर लेंगे। प्रश्न 3, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। हमें दिया है रेखाखंड बराबर 8 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। 0 से शुरू करेंगे, 8 तक खींचेंगे इस प्रकार से। तो ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने खींच दिया है। पहले इसे हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो आधे से अधिक दूरी, 8 का आधा 4 होता है। 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी लेंगे, 0 से नापेंगे, 5, 6 आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ इसे नाम दे देते हैं AE। यहाँ लिख देते हैं AE बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है। अब प्रकार की नोक ए पर रखेंगे ऐसे और ए के ऊपर चाप लगाएंगे। इसी प्रकार ए के नीचे चाप लगाएंगे
अब प्रकार के नोक को ई पर रखेंगे, बिंदु ई पर, ये यहाँ पर है। ए के ऊपर चाप लगाएंगे, जो पहले चाप को काटेगा। ए के नीचे चाप लगाएंगे और यहाँ पर इसे हम नाम दे देंगे यल और यम। यल यम को जब हम मिला देंगे ऐसे डॉट 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 आपको मिलाना है, तो ए ई दो बराबर भागों यानी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में विभाजित हो गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, इन दोनों भागों को दो दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और यहाँ हम नाम दे देंगे सी। ए सी बराबर सी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चूँकि ए ई हमारा था 8 सेंटीमीटर, इसको हमने दो बराबर भागों में बांटा तो ये 4-4 सेंटीमीटर में बट गया। अब इन्हें भी दो बराबर भागों में बांटना है, दो दो में, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आधे से अधिक दूरी, आधा कितना 2 होता है, तो हम यहाँ पे लगभग 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अब ए पर यहाँ पे रखेंगे, बिंदु ए पर, और ए सी के ऊपर चाप लगाएंगे। इसी प्रकार ए सी के नीचे चाप लगाएंगे और अब बिंदु सी पर रखेंगे, यहाँ बीचों बीच। ए सी के ऊपर पहले चाप को काटेगा जो हमने खींचा है, इसी प्रकार ए सी के नीचे चाप को काटेगा और इसी प्रकार ये सी ई के ऊपर भी चाप लगा लेते हैं इसी साथ ही, ठीक है, ये हो गया। और सी ई के नीचे चाप लगा लेंगे, फिर ई पर रखेंगे। सी ई के ऊपर पहले चाप को काटेगा, इसी प्रकार सी ई के नीचे पहले चाप को काटेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे और यहाँ हम नाम दे देंगे यम एन। इनको हम मिलाएंगे यम एन को, तो ए सी दो बराबर भागों में बट गया और यहाँ हम बी नाम दे देंगे। इसी प्रकार यहाँ ये जो चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, इन पे हम नाम दे देंगे पी और यहाँ नाम दे देंगे क्यू। पी और क्यू को जब हम मिला देंगे ऐसे डॉट 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 करके, तो ये सी ई दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा और यहाँ हम नाम दे देंगे डी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ई ये चारों भाग बराबर हैं। तो यहाँ रीजन में लिख देंगे लास्ट में जो सॉल्यूशन है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर, ये सभी 2 सेंटीमीटर है, यानी सभी 2-2 सेंटीमीटर के हैं, बराबर है। तो यही इसका राइट आंसर है। इस प्रकार आप आसान तरीके से रेखाखंड जो ए है 8 सेंटीमीटर का है, उसे आप 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। क्वेश्चन 4, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी मापकर ज्ञात करिए। क्वेश्चन 4, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो प्रकार और पेंसिल का यूज करेंगे। प्रकार में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या भरेंगे, या हम कह सकते हैं कि नापेंगे। ऐसे 0 पे रख के यहाँ लाएंगे 4 तक, और फिर हम वृत्त खींच देंगे, यानी कि सर्कल।
इस प्रकार हमारा जो वृत्त है वह बन चुका है। ये इसका केंद्र O है। इस पर हम क्या करेंगे, एक जीवा लेंगे AB वृत्त पर। तो ये है जीवा AB। अब जीवा का मध्य बिंदु हम निकालेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे अनुमान से। तो हम ये मान लेते हैं कि आधे से अधिक दूरी, और A पर हम क्या करेंगे, ये प्रकार की नोक रखेंगे और AB के ऊपर चाप लगाएंगे। इसी प्रकार AB के नीचे चाप लगाएंगे। अब बिंदु B पर रखेंगे, AB के ऊपर पहले चाप को काटेगा और AB के नीचे पहले चाप को काटेगा। अब इन दोनों को हम मिला देंगे और नाम यहाँ दे देंगे हम P और ये दे देंगे Q। PQ को मिलाएंगे। और यहाँ नाम दे देंगे यम। तो कहने का अर्थ है कि जो बिंदु यम है वह AB को दो बराबर भागों में बांटता है। यम जो है AB का मध्य बिंदु है। यहाँ हम लिख सकते हैं O वृत्त का केंद्र, यम, AB का मध्य बिंदु, और हमें ये बताना है माप करके कि जो इसका AB का मध्य बिंदु ये है और ये जो वृत्त का केंद्र ये O है, इसकी दूरी कितनी है। इसको हम स्केल से माप लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है लगभग 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वृत्त के केंद्र O तथा AB के मध्य बिंदु यम के बीच की दूरी बराबर 2.8 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख देंगे मापने पर, ब्रैकेट में मापने पर। तो यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। तो रेखाखंड की माप दिया है 6.4 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से 6.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। सेंटीमीटर, इसे हम नाम दे देंगे AB, और ये हमारा 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। इसका हमें सममित अक्ष ज्ञात करना है। सममित अक्ष, इसको ज्ञात करने के लिए AB का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। आधे से अधिक दूरी लेंगे। 6.4 का आधा होता है 3.2, तो 3.2 से हम ज़्यादा दूरी लेंगे। 4-5 आप अनुमान से ले सकते हैं। और A को केंद्र मान के AB के ऊपर चाप लगाएंगे ऐसे। प्रकार की नोक हिलनी नहीं चाहिए। और AB के नीचे भी चाप लगाएंगे इसी प्रकार से। फिर B को केंद्र मान के चाप लगाएंगे AB के ऊपर, AB के नीचे चाप लगाएंगे जो पहले दिए हुए चापों को काटेगा। और यहाँ हम नाम दे देंगे इसे
पी क्यू। अब पी क्यू को हम मिला देंगे, पी क्यू। तो ये जो हमारा पी क्यू है यानी कि लंब समद्विभाजक, यही जो है ए बी का सममित अक्ष है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू ए बी का सममित अक्ष है। सममित अक्ष है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सममित अक्ष, सममित अक्ष बराबर पी क्यू।